तो आज हम सीखने वाले हैं अपने फ्री कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि कैनवा की हेल्प से कैसे हम अपनी बुक लिख सकते हैं, यानी कि ई बुक का हो, बुक का हो, या कहें अपना पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ बनेगा तभी उसकी बुक छपेगी, है ना। तो आज हम बुक लिखने वाले हैं या कहें पीडीएफ बनाने वाले हैं कैनवा की हेल्प से। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टम साइज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको साइज डालना होगा कि आप किस टाइप का यहाँ पर पीडीएफ बनाना चाहते हैं। यूट्यूब टाइप का बनाना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो होती है, या फेसबुक पोस्ट होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट होती है, कैसा आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, किस साइज में आप अपनी ई बुक लिखना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर A4 साइज में लिखूंगा। तो A4 साइज का जो यहाँ पर हाइट और विथ होती है वो क्या होती है, चलिए हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 210 और 297 A4 साइज की हम यहाँ पर बुक लिखने जा रहे हैं, A4 साइज का हम यहाँ पर पीडीएफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब न्यू डिजाइन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो खाली पेज आ जाएगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन रहते हैं, इनका यूज करके बनाओगे। डिजाइन का मतलब क्या रहता है यहाँ पर, कि बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है तो उसे ले सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट, यानी ग्राफिक हो गई, वीडियोस हो गई, फोटोज हो गई, ठीक है, वो सब सर्च कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी दुनिया के सारे फोटो, सारी ग्राफिक, सारे 3D मॉडल सब कुछ होते हैं, वो सर्च करके अपना पीडीएफ बना सकते हो, या अपनी ई बुक में जहाँ भी, जैसे कि कहानी में कोई मोड़ आता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हो एलिमेंट पर क्लिक करके। इसके बाद टेक्स्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट आप लिख सकते हो, जैसे हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, और बहुत सारी यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइल भी दी जाती है, ठीक है। इन सब का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अपलोड का ऑप्शन रहता है कि आपको अपना पीडीएफ जो बनाना है, अपनी जो बुक लिखनी है, उसमें आप अपलोड, यानी कि अपनी गैलरी से कोई इमेज डालना चाहते हो, कोई कुछ भी टैक्स वगैरह जो भी है वो अपलोड करना चाहते हो, तो अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से, अपनी फाइल मैनेजर से यहाँ पर कोई भी चीज लेकर वो आपके पीडीएफ में, या आप कह सकते हो अपनी बुक में डाल सकते हो। टूल्स रहते हैं कई सारे, उनकी हेल्प ले सकते हो। और कई सारे एप्स भी इसके अंदर रहते हैं, उनकी हेल्प लेकर के आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, अपना पीडीएफ, यानी कि अपनी बुक लिख सकते हो। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक हॉरर बुक, मैं बना रहा हूँ एक हॉरर पीडीएफ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, उसका फ्रंट पेज बनाना होगा। क्योंकि हम बुक लिखते हैं या पीडीएफ लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका फ्रंट पेज बनाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो कहानी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी कहानी है जो हमने एआई से लिखवाई है। काले साए का रहस्य, ये एक कहानी है जिस पर हम ई बुक लिख रहे हैं या पीडीएफ बना रहे हैं। एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग डरावनी मानते थे। तो ये एक पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। हम इसी का पीडीएफ आज बना करके आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डरावनी कहानी है, तो फ्रंट पेज, हम बुक लिख रहे हैं या पीडीएफ बना रहे हैं तो हमें इसका फ्रंट पेज बनाना होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसी के अंदर हमें कुछ मिल जाता है क्या ऐसा। तो हम डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हॉरर लिख के देखते हैं, हॉरर बुक कवर। इसके बाद मैं इसको सर्च करके देखूंगा, हो सकता है यहीं कुछ मिल जाए। देखिए मिल तो चुका है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल चुका है। इनमें से मुझे जो भी फ्रंट पेज अच्छा लगेगा वो ले लूंगा, या फिर खुद से बनाना है तो इन सारे ऑप्शन का यूज करके खुद से बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो कहानी है उसे हम देखते हैं क्या है। वो है काले साए का रहस्य, ठीक है। तो हमारे लिए हम वापस जाते हैं, यहाँ पर काले साए का रहस्य। तो हमारे लिए जो अच्छा लगेगा वो हम यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया, अब इसको हम अच्छे से फिट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए फिट हो गया। अब यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखेंगे सबसे पहले, क्या है, काले साए का रहस्य। तो हम इसको सबसे पहले, हमने इसको नोटपैड में लिख रखा है तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो इसको आप एक लाइन में ला सकते हो ऐसे खींच के, और फिर छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख देंगे कि किसके द्वारा ये बुक लिखी जा रही है, किसके द्वारा ये पीडीएफ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बाय रितेश लोधी। अब ये बन गया हमारा फ्रंट पेज, ठीक है।
हमारी बुक का या कहें हमारे पीडीएफ का फ्रंट पेज बन गया। अब हमें ऐड पेज करके जितने भी पेज लिखने हैं वो पेज यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम एक बार यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना जो टाइटल है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमारा टाइटल है काले साए का रहस्य, तो इसके लिए हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप क्या लिखना चाहते हो, इनमें से कोई डिजाइन चुनना चाहते हो तो वो चुन सकते हो, या फिर एड आ हेडिंग करना है अभी हमें, और यहाँ पर हम लिख देते हैं काले साहे का रहस्य, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है। अपने हिसाब से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, इस पे क्लिक करोगे ऊपर कलर आ गया है। आपको इसको बोल्ड करना है, कैसा करना है वो सब, ऊपर इफेक्ट डालना है, जो भी डालना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया काले साए का रहस्य। अब एक हम छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट भी लगा देते हैं। जैसे ही हमने हॉरर सर्च किया तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आपको ग्राफिक लगाना है, क्या आपको फोटो लगाना है, क्या वीडियो लगाना है, क्या ऑडियो लगाना है, तो हम ग्राफिक का यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी कहानी लिखना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है, तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हेडिंग तो हमने डाल दी, अब चाहो तो सब हेडिंग डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पर छोटे छोटे टैग्स लिखूंगा, तो यहाँ पर ये वाला मैं लूंगा, यहाँ पर एड अ टाइटल वाला ये लूंगा मैं यहाँ पे, ये मैंने ले लिया है। अब चलिए मैं अपनी कहानी को यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एक करके कॉपी करता चला जाता हूँ पूरी कहानी को, जो भी मेरी कहानी है, और कॉपी करके हम यहाँ पर अपनी कहानी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए है। अब इसको आप फिट कर सकते हो अपने हिसाब से, छोटा बड़ा जैसा करना है आपको। अब चाहो तो आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी बदल सकते हो। इस पे क्लिक करो, ऊपर से देखो कोई भी बैकग्राउंड का कलर आप लेना चाहते हो वो कलर यहाँ पे आप दे सकते हो अपने हिसाब से। तो हमारी देखो फ्रंट पेज बन गया पीडीएफ का, या कहें हमारी बुक का जो हम लिख रहे हैं। ऐसे ही आप कोई भी बुक लिख सकते हो और फिर उसे प्रिंट करवा के मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। या पीडीएफ भी बनाना है डॉक्यूमेंट के लिए तो वो भी ऐसे ही बना सकते हो, सारी चीजों का यूज करके, इन सारे ऑप्शन का यूज करके। तो अब हमारा देखो टाइटल क्या है, काले साए का रहस्य, और कहानी का यहाँ पर एक पैराग्राफ हमने लिख दिया है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग डरावनी मानते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास करती है जो रात होते ही जाग उठती है। एक दिन एक साहसी युवक ने उस हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसका नाम था अजय। अब हम यहाँ पर दूसरे पेज में चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले, यहाँ पर एक युवक की बात की जा रही, तो हमें एक युवक का यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कोई भी आपको यहाँ पर ले लेना है अपने हिसाब से, अजय नाम का बता रहे हैं साहसी, तो हम साहसी लेंगे यहाँ पर। अब इसे हम अपने हिसाब से फिट करेंगे। हम दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ेंगे, अपना दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर डाले देंगे। इस प्रकार से आप क्या करोगे, अपने जितने पेज आपको बनाने हैं वो सारे बना लोगे। यानी आपकी जितनी भी कहानी है या जितनी भी बुक है वो पूरी लिख लोगे। जैसे ये फ्रंट पेज बनाया है, ऐसे ही आपको लास्ट पेज बनाना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी यहाँ पर बुक लिख सकते हो, जो भी आपको बुक लिखना है, या पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ बना सकते हो। अब इसको डाउनलोड करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे शेयर के ऑप्शन पे। इसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पीएनजी। पहले तो इसको, यदि आपका प्रीमियम है तो आप इसको क्वालिटी इसकी हाई कर सकते हो, प्रीमियम नहीं है तो इसकी कम क्वालिटी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पीएनजी लिखा है तो यहाँ पर आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है। अब पीडीएफ में भी देखो दो तरीके के यहाँ पर पीडीएफ हैं। यहाँ पे लिखा है ये डॉक्यूमेंट के लिए सही रहता है जो स्टैंडर्ड है, यानी सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। और प्रिंटिंग करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी बुक मुक लिखना है तो वो इसके लिए ये वाला, तो हम ये नीचे वाला करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कितने पेज आप डाउनलोड करना चाहते हो वो पेज हैं, क्या पूरे करना चाहते हो, क्या एक दो तीन कितने करना चाहते हो। अब यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, पीडीएफ दिखाई कैसे दे रहा है। तो देखिए हमारे फाइल मैनेजर में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर काले साए का रहस्य ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, ये कहीं हमारी बुक डाउनलोड हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपना पीडीएफ बना सकते हो और अपनी बुक लिख सकते हो। ये देखिए हमारी बुक लिखा चुकी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप जितनी अच्छी क्रिएटिविटी अपनी लगाओगे उतनी अच्छी आप यहाँ पर बुक लिख सकते हो, या फिर अपना पीडीएफ बना सकते हो। ये देखिए बन चुका है हमारा यहाँ पर पीडीएफ, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इन सारे ऑप्शन का यूज करके आप अपना पीडीएफ या बुक लिखना चाहो वो लिख सकते हो, या कोई डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो इसी तरीके से हम आपके लिए नेक्स्ट भी कुछ नया लेकर आएंगे, ये कोर्स में हम कुछ नया सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।